गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं लास्ट 5 ईयर का। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने 2017 से लेके 2018 के सेशन के क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए थे। अभी हम लोग 18 से 19 का डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन काफ़ी अमेजिंग होने वाला है, तो आप लोग पूरा सेशन को ध्यान से देखिएगा। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए, इसमें आपको 2 सेशन दिखाई पड़ेगा। सेशन 1 हम लोग का MCQ ट्रू फॉल्स और फिल द ब्लैंक्स रहता है, और सेशन 2 में हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेक्शन 1 हमारा 30 मार्क्स का होता है और सेक्शन 2 हमारा 70 मार्क्स का होता है। देखो, ये एग्जाम पैटर्न डिफर कर सकता है, आपको मेन फोकस करना है क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि टॉपिक तो वही रहेगा, मार्क्स आगे पीछे होते हैं ना। किसी किसी का 70 मार्क्स का होता है और 30 मार्क्स का आपका मिड टर्म होता है, तो इट डिपेंड्स अपॉन योर यूनिवर्सिटी। सुनो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करते हैं फिल इन द ब्लैंक से। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है, वर्ड हॉटस एंड कॉलेरी आर ड्राइव फ्रॉम। ठीक है, हॉटस और कॉलेरी जो है वो किस वर्ड से ड्राइव किया गया है, तो याद रखिएगा इसको लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया है। ठीक है, नौ दूसरा क्वेश्चन है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सीड स्पाइसेस इज लोकेटेड एट। जिसको दिक्कत हो रहा है इंग्लिश में, उसका हिंदी भी नीचे लिखा हुआ है, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है, तो इसका आंसर क्या है, अजमेर। नो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, पाइसम सटाइवम इज बिलोंग टू, ऑफकोर्स ये कौन से फैमिली से बिलोंग करता है, लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, नो, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, विटामिन सी कंटेंट ऑफ अनोला इज। अब देखिए, विटामिन सी जो है वो एनोला एक फ्रूट होता है जिसके अंदर विटामिन सी होता है, तो कितना ग्राम इसमें आपको विटामिन सी देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा 600 ग्राम इसमें होता है ना। नो, अगला क्वेश्चन है, रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन एलिमेंट इन फ्रूट इज। आपको कुछ ऐसे एलिमेंट या कुछ ऐसे फ्रूट्स का नाम बताना है जिसमें आयरन का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो एक आपका याद रखिएगा, मलबेरीज हो गया, ओलाइब्स हो गया, ठीक है, करोंदा हो गया, तो इस सारे में कितना होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है, अप टू 39%। ठीक है, नौ, अगला क्वेश्चन है, आर द एग्जाम्पल ऑफ सब ट्रॉपिकल फ्रूट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सब ट्रॉपिकल फ्रूट का एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, मैंगो, पपाया, गुआवा, बनाना, है ना, बेर हो गया, पोमीग्रेनेट हो गया, ये सारे एग्जाम्पल है सब ट्रॉपिकल फ्रूट का। और ट्रॉपिकल फ्रूट का एग्जाम्पल क्या हो गया, जैक फ्रूट, ड्रैगन फ्रूट, पैसन फ्रूट, है ना। नो, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। स्टोन ग्राफ्टिंग इज अ इम्पॉर्टेंट प्रोपेगेशन मेथड इन मैंगो। मैंगो के अंदर हम लोग स्टोन ग्राफ्टिंग को करते हैं। ठीक है, अगर आप ग्राफ्टिंग के टाइप्स पढ़ना चाहते हो तो इस पर ऑलरेडी हम लोगों ने वीडियो बना रखा है, टाइप्स ऑफ ग्राफ्टिंग, कटिंग, तो आप जाके वहाँ देख सकते हैं, है ना। नो, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बोलता है, सिस्टम ऑफ प्लांटिंग इज फॉलोड इन हिल्स रीजन। ठीक है, हिल्स रीजन में हम लोग कौन से सिस्टम ऑफ प्लांटिंग को फॉलो करते हैं, तो कंटूर सिस्टम, है ना, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम बहुत ज़्यादा अंडुलेटिंग लैंड होता है तो वहाँ पे हम लोग कंटूर फार्मिंग करते हैं, वन के ऊपर वन हम लोग इसको फॉलो करते हैं। और इसका एडवांटेज क्या मिलती है हमको, कि सॉइल का जो मॉइस्चर होता है वो कंजर्व होता है, और हमारा जो इरोजन होता है उससे प्रिवेंट करती हैं सॉइल को। नो, अगला क्वेश्चन है आपका, लेमन ग्रास इज अ, सबको पता है लेमन ग्रास क्या है, एक एरोमेटिक प्लांट है। नो, IBA दैट इज कॉल्ड इंडोल ब्यूटारिक एसिड इज यूटिलाइज इन प्लांट फॉर। हम लोग क्यों यूटिलाइज करते हैं, एक सिंथेटिक हार्मोन है, इसका यूज़ हम लोग करते हैं फॉर द रूटिंग पर्पस। अगर आपने किसी प्लांट को कट करा है और आप चाह रहे हो कि उसमें रूटिंग आ जाए, तो उसके लिए आपको इंडोल ब्यूटारिक एसिड को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, जो कि एक हार्मोन है, सिंथेटिक हार्मोन। नो, अब देखिए हमारा यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स खत्म होता है, हम लोग अब बात करेंगे MCQ का। ठीक है, PGR दैट इज कॉल्ड, पीजीआर फुल फॉर्म क्या होता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, है ना, यूज फॉर रिमूवल ऑफ सीड डोरमेंसी। अब आपको पता है कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में कि हम लोग क्या पढ़ते हैं, जितने हॉर्मोन्स होते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको पता करना है कि ऐसे कौन सा हार्मोन है जिसका यूज़ हम लोग सीड डोरमेंसी को रिमूव करने के लिए करते हैं। तो सबको पता है, जिबरेलिन एसिड जो होता है वो डोरमेंसी को रिमूव करता है, और एब्सिसिक एसिड जो है वो प्रमोट करता है। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है, नागौर इज फेमस फॉर द कल्टीवेशन ऑफ। नागौर एक जगह का नाम है, वो बोलता है किसकी खेती के लिए वो प्रसिद्ध है, तो कोरिएंडर, ठीक है,
मेथी, फिनेल या फिर टोमेटो। तो इसका सही आंसर क्या है? फिनेल। ठीक है, फिनेल के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। फिनेल जो होता है ना वो एक फ्लावरिंग प्लांट स्पीसीज है जिसका फ्लावर येलो कलर का होता है और ये हाईली फ्लेवर क्रॉप है जिसका यूज़ हम लोग एज अ कुकिंग पर्पज़ के लिए करते हैं। ठीक है, नो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अनार जिसको हम लोग पोमीग्रेनेट के नाम से जानते हैं उसको हम लोग कैसे प्रोपेगेट करते हैं? तो बाय कटिंग, लेयरिंग, टिश्यू कल्चर, हर एक मेथड हम लोग यूज़ करते हैं फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ पोमीग्रेनेट, है ना। नो आगे बढ़ते हैं। पार्थिनोकार्पी इज इम्पॉर्टेंट इन प्लांट बाय। अब देखिए पार्थिनोकार्पी क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, है ना। तो यहाँ पे हम लोग बोलता है कि इसमें से हम लोग कौन सा हार्मोन का यूज़ करते हैं पार्थिनोकार्पी के लिए? तो ऑक्सिन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हार्मोन है। ठीक है, पार्थिनोकार्पी को जो प्रमोट करता है। नो आगे बात करते हैं हम लोग। फ्रूट्स प्लांट विच रिक्वायर्ड प्रूनिंग एवरी ईयर। बोलता है कि ऐसा कौन सा फ्रूट्स का प्लांट है जिसको हम लोग एवरी ईयर, हर एक ईयर क्या करना पड़ता है? प्रूनिंग करना पड़ता है। होप्स आप लोगों ने ट्रेनिंग प्रूनिंग पढ़ रखा होगा, है ना। प्रूनिंग क्या करते हैं? काट छाट करते हैं और हम लोग देखो प्रूनिंग में क्या होता है, हम लोग जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है ना उसको कट करते हैं। ट्रेनिंग में क्या करते हैं हम लोग? उसको एज प्रॉपर शेप प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो एवरी ईयर हम लोग कौन से प्लांट फ्रूट्स के प्लांट को हम प्रूनिंग करते हैं? याद रखिएगा, बेर। ठीक है, बेर में हम लोग एवरी ईयर प्रूनिंग करते हैं। नो आगे बढ़ते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, अनफ्रूटफुलनेस इज अ मेजर प्रॉब्लम इन विच फ्रूट। अनफ्रूटफुलनेस होप सो पता होगा आपको, है ना। ये किस क्रॉप या किस फ्रूट्स का मेजर प्रॉब्लम है? मैंगो, अनोला, पोमेग्रेनेट या फिर बनाना। इसका सही आंसर है मैंगो, है ना। मैंगो के अंदर मेजर आपको अनफ्रूटफुलनेस का समस्या दिखाई पड़ेगा। नो फ्रूट विच इज़ प्रोपेगेटेड बाय सीड। ठीक है, तो इसका आंसर पता है आपको? लाइम भी है, पपाया भी है, कस्टर्ड एप्पल भी है, ये सारे जो है वो आपके सीड से प्रोपेगेट किए जाते हैं। नो मेजर पॉलिनेटर इन फ्रूट क्रॉप बेर। बोलता है बेर के अंदर कौन सा मेजर पॉलिनेटर होता है जो कि पॉलिनेशन में हेल्प करता है? तो इसका सही आंसर ना ही हनी बी है। देखो मेजर लोग यहाँ पे हनी भी मारते हैं बट हनी भी नहीं है, बटरफ्लाई भी नहीं है। हॉर्स फ्लाई जो है ना वो मेजर पॉलिनेटर होता है बेर के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 240 वेरी इजी क्वेश्चन है। 240 क्या? एक हर्बिसाइड है ना। स्ट्रॉबेरी इज प्रोपेगेटेड बाय रनर्स, है ना। नो अब हम लोग बात करते हैं ट्रू फॉल्स। ठीक है, बोलता है एप्पल इज अ वेराइटी ऑफ बेर। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, बहुत लोग इसको फॉल्स मार देते हैं कि यार नहीं एप्पल अलग है बेर अलग है। ठीक है, लेकिन बेर का ही एक वैरायटी है एप्पल, है ना। तो ट्रू है ये। हेक्सागोनल सिस्टम ऑफ प्लांटिंग यूज इन फर्टाइल लैंड। ठीक है, बिल्कुल सही है। इसको मैंने आज ही पढ़ाया था कि हेक्सागोनल सिस्टम को हम लोग यूज़ करते हैं इन फर्टाइल लैंड के लिए, है ना। आगे बात करते हैं। ग्रैप्स रिक्वायर्ड प्रूनिंग एवरी ईयर। ये भी सही है, ग्रैप्स को भी हम लोग एवरी ईयर प्रूनिंग करते हैं। नो अगला है डेड पाल्म जिसको बोलते हैं खजूर इज अ मोनेशियस प्लांट। डेड पाल्म जो होता है वो एक मोनेशियस प्लांट होता है? बिल्कुल नहीं, ये एक डायोसियस प्लांट होता है ना। डेड पाल्म जो होता है वो आपका डायोसियस प्लांट होता है, मोनोसियस नहीं होता है। मैंने आपको बताया था मोनोसियस और डायोसियस का मतलब क्या होता है। मोनोसियस का मतलब देखिए मोनो का मतलब एक प्लांट होगा और उसी प्लांट्स के अंदर क्या होंगे? मेल होंगी, फीमेल होंगी। लेकिन डायोसियस का मतलब होता है दो अलग अलग, डाई मतलब दो, तो मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगी, है ना। तो इसको बोलते हैं डायोसियस। तो डेड पाल्म क्या है? मोनोसियस प्लांट नहीं है, डायोसियस प्लांट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नो अनोला इज प्रोपेगेटेड बाय पैच बडिंग। बिल्कुल सही है, पैच बडिंग के थ्रू हम अनोला को प्रोपेगेट करते हैं। बोलता है इन नर्सरी बेड विद शुड बी कैप 3 मीटर। नर्सरी बेड हम लोग जब बनाते हैं तो उसमें हम लोग जो उसकी चौड़ाई रहे वो कितना रखते हैं? 3 मीटर। बिल्कुल गलत है, याद रखिएगा। जब भी हम नर्सरी प्रिपेयर करते हैं तो विथ जो होता है वो 1 से 1.5 मीटर होता है, लेंथ 3 से 5 मीटर का होता है और उसका जो इन बिटवीन हम जो क्रॉप्स लगाते हैं उनका स्पेस 30 to 40 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, आप डेटा नोट कर लीजिएगा। नो आगे बात करते हैं हम लोग। एम एच का फुल फॉर्म क्या होता है? मैलिक हाइड्राजाइड, जो कि एक प्लांट ग्रोथ हार्मोन है जिसकी डिस्कवरी 1949 में की गई थी, है ना। तो इसका यूज़ रूट इनिशिएशन के लिए करते हैं? नहीं, इसका यूज़ हम लोग ग्रोथ के लिए करते हैं, ना ही रूट इनिशिएशन के लिए नहीं करते हैं। ठीक है, हनी बी इज़ ए पॉलिनाइजर। गलत है। देखिए मैंने आपको बताया था 3 चीज़ के बीच डिफरेंस क्या होता है, पॉलिनेटर, पॉलिनाइजर और पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलिनाइजर क्या होता है? पॉलिनाइजर मतलब ऐसा प्लांट जो कि पोलन ग्रेन को प्रोवाइड करता है,
उसको बोलते हैं पोलिनाइजर, और एक आपका दैट इज कॉल्ड पोलिनेटर, जो कि पोलन ग्रेन को कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करता है, जैसे कि हनी बी वगैरह। ठीक है, तो हनी बी क्या है, एक पोलिनेटर ना कि पोलिनाइजर है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। बेंड प्लेसमेंट इस पॉपुलर फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, बिल्कुल सही है। बेंड प्लेसमेंट एक पॉपुलर फर्टिलाइजर एप्लीकेशन है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें हम लोग 2 से 8 इंच छेद करते हैं, ठीक है, होल करते हैं, उसमें हम लोग फिर सीड को डाल के कवर कर देते हैं। तो सबसे कॉमन सा एक मेथड है फर्टिलाइजर का। ठीक है, तो हम इस मेथड से हम लोग ना फर्टिलाइजर को भी अप्लाई करते हैं। सपोज 2 प्लांट्स लगे हुए हैं, तो उसके बीच में क्या करेंगे हम लोग, हल्का सा होल करते हैं 2 से 8 इंच का, और वहाँ पे हम लोग फर्टिलाइजर को अप्लाई करते हैं, जैसे कि DAP वगैरह। ठीक है, नो आगे बात करते हैं। लेमन इज अ क्लाइमेट्रिक फ्रूट। लेमन जो है वो क्या क्लाइमेट्रिक फ्रूट है? गलत है, लेमन आपका क्लाइमेट्रिक फ्रूट नहीं है। ठीक है, देखिए क्लाइमेट्रिक फ्रूट का मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका एप्पल, बनाना, मैंगो, मेलन, एप्रिकॉट। देखिए सबसे पहले तो आपको ये कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि सर आप कैसे पता कर पा रहे हो कि ये टेम्परेट फ्रूट है, ये ट्रॉपिकल फ्रूट है, ये सब ट्रॉपिकल फ्रूट है। तो याद रखिएगा, टेम्परेट फ्रूट ऐसे फ्रूट्स को बोलते हैं जो कि विंटर रीजन, जो कि मतलब जहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है ना, वहाँ पे वो उगते हैं, जैसे कि हो गया एप्पल, आलमंड, पीच वगैरह। ठीक है, ट्रॉपिकल फ्रूट क्या होते हैं? ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो कि मतलब जहाँ पे थोड़ा सा वार्म होता है, थोड़ा सा वहाँ पे गर्मी होता है, वहाँ पे ये उगते हैं। ठीक है, मतलब ये सेंसिटिव होते हैं कोल्ड से, अगर थोड़ा ठंड पड़ा तो ये खराब हो जाएंगे। तो वो होते हैं ट्रॉपिकल फ्रूट्स, जैसे कि एग्जांपल मैंगो हो गया, बनाना हो गया, है ना। सब ट्रॉपिकल क्या होते हैं? इन दोनों के बीच में उगते हैं, जैसे ना ज़्यादा गर्मी हो ना ज़्यादा ठंडा हो, जैसे कि लाइक इंडिया, तो यहाँ पे हम लोग ग्रेप्स, सिट्रस वगैरह ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं हम लोग। अब बात करते हैं सेक्शन 2 के अंदर, जो कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पे आपको डिफाइन करना है हॉर्टिकल्चर, पता है क्या होता है, सीड डोरमेंसी पता है क्या होता है, स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है, जो कि सीड डोरमेंसी का ही एक टाइप है ना। आगे बात करते हैं फर्टिलाइजेशन, एरोमेटिक प्लांट्स, फर्टिगेशन। फर्टिगेशन क्या होता है? लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि सर हमने तो फर्टिलाइजर पढ़ा था, फर्टिगेशन क्या होता है? तो वाटर के साथ हम लोग जब फर्टिलाइजर को प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को, इसको बोलते हैं फर्टिगेशन। ठीक है, पार्थेनोकार्प जस्ट मैंने बताया आपको, डेवलपमेंट ऑफ फूड विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जिसको कि इसका खास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि इसमें आपको सीड देखने को नहीं मिलेंगे, जैसे कि पपाया जो कि बिना सीड का होता है। ठीक है, बल्ब पता है, ट्रेनिंग क्या है, प्रूनिंग क्या है, तो वेरी इजी टर्म्स है जिसको आपको डिफाइन करना है। ठीक है, टिश्यू कल्चर है। नो आगे बात करते हैं हम लोग। बोलता है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट बेस्ड ऑन क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट, जस्ट मैंने आपको बताया अभी, टेम्परेट फ्रूट, सब ट्रॉपिकल फ्रूट, ट्रॉपिकल फ्रूट, तो ये अकॉर्डिंग टू क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट के अनुसार है। अगला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन पोलिनाइजर एंड पोलिनेटर। जस्ट मैंने बताया आपको, पोलिनाइजर क्या होते हैं? जो प्लांट्स पोलन ग्रेन को प्रोवाइड करते हैं, और पोलिनेटर जो कि पोलन ग्रेन को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, देन आपका जुवेनिलिटी है ना। फिर डिस्क्राइब द हेक्सागोनल एंड कंटूर सिस्टम ऑफ प्लांटिंग। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको जस्ट इसका आप देखेंगे तो कुछ जस्ट मैंने प्रीवियस कल एक मैंने वीडियो अपलोड किया था प्लांटिंग सिस्टम। ठीक है, तो उसको आप जरूर देखिएगा, वहाँ पे मैंने जितने भी प्लांटिंग सिस्टम है 6 टाइप के होते हैं, सारे को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है डिस्क्राइब द हेक्सागोनल एंड कंटूर सिस्टम ऑफ प्लांटिंग, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा, तो आप लोग प्लीज़ वो वीडियो को जाके विजिट कीजिए। अगला क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। ये भी मैंने ये वीडियो मैंने बनाई हुई है, इसका नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से जाकर विजिट कर सकते हो। नो अगला क्वेश्चन है कमर्शियल यूज़ ऑफ PGR इन हॉर्टिकल्चर। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का क्या कमर्शियल यूज़ है हमारे हॉर्टिकल्चर में? तो आप इसका भी वेरी इजी क्वेश्चन है, क्या हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हमारा प्लांट्स का ग्रोथ काफ़ी अच्छा हो, है ना, प्लांट्स एक प्रॉपर लेवल तक बढ़ सके, अच्छा ईल्ड दे सके, अच्छा उसमें कलर आ सके, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। इरिगेशन मेथड इन फ्रूट्स क्रॉप, हम लोग फ्रूट्स क्रॉप में कौन सा इरिगेशन मेथड यूज़ करते हैं ये आपको लिखना है। एडवांटेज क्या है सेक्सुअल प्रोपेगेशन का, है ना, तो ये हमारा क्वेश्चन था। नो अगला क्वेश्चन है आपका डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का क्या इंपॉर्टेंस है? वेरी बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको डिफ्रेंशिएट करना है बडिंग एंड ग्राफ्टिंग में विथ एग्जाम्पल। देखिए बडिंग की बात करें तो पता है आपको क्या होता है बडिंग, इनके टाइप क्या है? टी बडिंग, सिल बडिंग, चिप बडिंग, इन्वर्टेड टी बडिंग, फ्लड बडिंग, तो ये सारे इसके टाइप्स हैं। ग्राफ्टिंग की बात करें तो क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग, बार ग्राफ्टिंग, फिप ग्राफ्टिंग, ब्रिज ग्राफ्टिंग, तो ये सारे इनके टाइप है। इसका भी मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखा है, तो आप जाके उसको विजिट कर सकते हैं, है ना। नो अगला क्वेश्चन है आपका डिस्कस द नर्सरी इन फ्लोइंग पॉइंट्स। आपको डिस्कस करना है प्रिंसिपल ऑफ नर्सरी, है ना, प्रोटेक्शन इन नर्सरी,
सूटेबल प्लांट स्पीसीज फॉर नर्सरी, मतलब नर्सरी के लिए कौन से सूटेबल प्लांट्स होते हैं और आप नर्सरी को कैसे मैनेजमेंट करेंगे। तो नर्सरी के ऊपर हम कल एक वीडियो बनाएंगे कि हम लोग किस तरह से नर्सरी को, किस तरह से ऑर्चार्ड को मैनेजमेंट करते हैं। तो वो वीडियो देख सकते हो। तो ओवरऑल मैंने दिखाया आपको क्वेश्चन काफ़ी ईजी है ना। तो अगर आपने थोड़ा भी पढ़ाई की होगी तो इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, है ना। क्वेश्चन सारा इजी है। तो फ्रेंड्स इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। नेक्स्ट सेशन में हम लोग अगले सेशन को डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर। नौ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।